मैं आपको अपने बारे में सच्चाई बताने के लिए आई। मामा जी मेरी शादी फौरन कर देना चाहते हैं। मैंने जिंदगी में कभी भी कोई काम झूठ बोलकर नहीं किया, हमेशा सच बोला है। अगर मैं आपसे रिश्ता जोड़ती हूँ तो हर बात सच सच बताने के बाद। बोले, मैं सुन रहा हूँ। आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, बड़े शहर में रहते हैं, दुनिया भी ज्यादा देखी होगी। आपको अजीब नहीं लगा कि मेरा छोटा भाई महज दूसरी मुलाकात में आपको हमारे घर मेरा रिश्ता भेजने की तरगीब देता है, जबकि वो आपको ठीक से जानता भी नहीं। आप रिश्ता लाते हैं और मेरे मामा जी रस्मन भी सोचने समझने का वक्त लिए बगैर ना सिर्फ आपको हाँ कर देते हैं, बल्कि 3 दिन बाद शादी की तारीख भी दे देते हैं। आपको ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी? जी, मैं हैरान तो हुआ था। तब से दिमाग में सवाल घूम रहा है कि ऐसी भी क्या इमरजेंसी। आई मीन, एज अंकल ऐसा भी बीमार नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई जान का खतरा हो। तो फिर 2-3 दिन में शादी की बात कौन करता? तो फिर आपने मना क्यों नहीं किया? आपको उनसे सवाल करना चाहिए था ना। आपने कुछ सवाल भी नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछा। जब कोई दिल को भा जाए तो उस तक पहुंचने के लिए इंसान लॉजिक, अकल, समझ बूझ सबको दिमाग की खिड़की से बाहर फेंक देता है। शायद मैं वही कर रहा हूं। आपकी फैमिली की तरफ से जल्दी शादी करने की जो भी वजह हो, मेरे लिए यही खुशी की बात है कि जो लड़की मेरे दिल को अच्छी लगी उसका साथ पालूंगा। लेकिन मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती इस रिश्ते की बुनियाद किसी भी झूठ या धोखे पर हो। कुछ महीने पहले मेरे ढाबे पे एक लड़का आने जाने लगा था। शायद इत्तेफाक़न नहीं आया होगा पहली दफ़ा, मगर फिर उसने यहाँ का पीछा ले लिया। एक बदनीयत, बदकिरदार और इंतहाई बुरा इंसान है वो। बदमाशी के ज़ोर पर मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। मामा जी डर गए। उन्हें खौफ है कि शायद वो मेरी हिफाजत नहीं कर सकेंगे, इसलिए मेरी शादी आनन फानन किसी माकूल इंसान से कर देना चाहते हैं। मामा जी और तैयब आपको कभी भी ये बात नहीं बताएंगे, ये सोचते हुए कि शायद आप मुझे एक गलत लड़की समझकर शायद इस रिश्ते से इनकार ना करते। लेकिन मैं ये सच आपके सामने लाना चाहती थी। बाकी आपका जो भी फैसला हो।
शुरू में शायद मैं आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती से मुतासर हुआ था। आपकी खूबसूरती, डर, बेखौफ अंदाज और कॉन्फिडेंस ने मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट किया था। लेकिन आज इस सच बताकर आपने मेरे दिल में अपनी इज्जत और बढ़ा दी है। आप एक बहुत सच्ची और खरी लड़की हैं रबिया। आपका साथ पाना मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। अब आप सारे खौफ और खदशात अपने दिल से निकाल दें। शादी के बाद हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, वादा करता हूं। क्या मतलब शादी कर रहा हूँ? ये क्या बात हुई? एक दिन फोन करो बहन को और बताओ कि मैं शादी कर रहा हूँ। खुद ही तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, शादी करो, इकलौते भाई हो, फिक्र लगी रहती है। वो तो ठीक है, जाहिर बात है मुझे फिक्र होती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम एक दिन मुझे कॉल करो और कहो कि जी मैं शादी कर रहा हूँ। अच्छा, कौन लड़की है, किस फैमिली से है? कोई पिक्चर तो दिखाओ, मुझे पता तो लगे कैसी है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या रिएक्शन दूँ। प्यार है मरियम अप्पी, प्यार में ऐसे ही होता है। बदतमीज बहन हूँ तुम्हारी। आप ही, रबिया के मामू बहुत बीमार है, वो फ़ौरन उसकी शादी कराना चाहते हैं और मैं रबिया को दिलो जान से चाहता हूँ। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। तो बस आप और बातें ना करें और आप बच्चे आसिम भाई पहुँचे। मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, मैंने सब बता दिया। ओके? वाह, ये अच्छी ब्लैकमेलिंग है। वैसे बहन याद नहीं है अचानक से कॉल करके बम फोड़ दिया कि जी मैं कल शादी कर रहा हूँ। कैसे आऊँगी मैं, तुम मुझे बताओ। अच्छा, ये सब बातें आप यहाँ कर नहीं कर सकती, इधर आके कर लेना, जितना डांटना है डांट लेना। ओके? अब आप पहुंचे, मैं आपके बगैर बारात नहीं लेकर जा सकता। परसों शादी कर रहे हो, आज फोन करके बता रहे हो, ऐसे कैसे मैं आ जाऊंगी? आसिम भी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए और बच्चों के एग्जाम्स भी हैं। अच्छा, तो फिर कम से कम आप आ जाएं। इकलौता भाई हो, छोटा। मैं तो आ जाऊं, लेकिन किस तरह मुझे यहाँ ऑफिस से फौरन छुट्टी मिल जाएगी? तुमने भी ना अचानक ही मुझे बताया है। चलो मैं करती हूँ कुछ। टेक केयर, बाय। ओके, बेस्ट है। सी यू, लव यू, बाय। भाई हमारा बिल कितना हुआ? हाँ, 450 रुपये।